हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है 3rd, जनन स्वास्थ्य। चैप्टर 3rd में हम आज बात करेंगे पार्ट 10। पार्ट हमारा आज 10th है, क्लास 12th का चैप्टर 3rd। अब हम बात करेंगे टू द पॉइंट अपने क्वेश्चन के साथ आंसर का। फ्रेंड्स, मैं आपको पता है कि मैं क्वेश्चन के साथ आपके सारे आंसर जो जितने भी डाउट क्लियर करने के होते हैं मैं वो सभी करती हूँ। हम बात करते हैं क्वेश्चन 4। वायरस के द्वारा मनुष्य में होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में बताइए तथा इसके कारक, माध्यम, रोगों के लक्षण तथा रोकथाम के उपाय भी बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या डिमांड है उनके बारे में हम बात करेंगे कि वायरस रोग क्या होता है। वायरस डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। वायरस डिसीज़ जैसे कि मनुष्य में होने वाले ऐसे रोग जो कि वायरस के द्वारा होते हैं वायरल डिसीज़ कहलाते हैं। जो मनुष्य के द्वारा होते हैं हम उन्हें वायरल डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में होने वाले प्रमुख वायरल डिसीज़ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा जो मनुष्य में देखने को मिलता है। फर्स्ट, जुकाम, कॉमन कोल्ड, जो कॉमन हर किसी में देखने को मिलेगा। इसका कारक क्या है। ये रोग राइनो वायरस के द्वारा होता है। माध्यम क्या है, किसके माध्यम में होता है। जैसे कि ये वायु के माध्यम में से फैलता है और छींकने व खांसने में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। मतलब ये वायु द्वारा हमें अधिक देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है इसके। इस रोग में नाक बंद हो जाती है तथा व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। और दूसरा, नसा गुहा में सूजन आ जाती है। जो नसें होती हैं हमें खांसते खांसते उसमें सूजन आ जाती है। और गले में खराशें हो जाती हैं। मतलब जब हमें जुकाम होता है तो खांसते खांसते हमारा गला भी खराब हो जाता है और नसें सूजन आ जाती है। इसके उपचार क्या क्या है। जैसे कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये बिना दवाई के 3 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। मतलब अगर आप जुकाम में अगर कोई दवाई खाते हैं तो वो जुकाम और ज़्यादा पक जाता है। इसलिए आप कोई जुकाम में कोई दवाई ना लें। हम बात करते हैं डेंगू बुखार। कारक क्या है। डेंगू वायरस, ये डेंगू वायरस के द्वारा होता है। माध्यम क्या है। एडिस मच्छर के काटने से। ये एक मादा मच्छर होता है जो हमें काटती है। सिम्टम्स क्या है। इसके सिम्टम्स हैं। इस रोग में शरीर के जड़ों वाले भाग में दर्द रहने लगता है। रक्त की लाल लेट्स घट जाती है। मतलब जो रेड लेट्स होती हैं वो घट जाती हैं मच्छर के काटने से। अब हम डेंगू बुखार के उपचार के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर की परामर्श से तुरंत मेडिसिन लेनी चाहिए। रात को जब सोते समय हमें मच्छरदानी का उपयोग ज़रूर अवश्य करना चाहिए ताकि हमें मच्छरों से बचे। क्योंकि मच्छरों से बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी बीमारियां, इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं कि आप कहीं भी सो जाओ मच्छर वहाँ भी आ जाते हैं। लेकिन आप मच्छरदानी को थोड़ा सेफ्टी से यूज़ करें। अब हम बात करते हैं चेचक। कारक क्या है। वेरियोला वायरस, ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। माध्यम क्या है। ये रोग वायु के माध्यम से या त्वचा के संपर्क या स्पर्श द्वारा फैलते हैं। इनके लक्षण, इस रोग में व्यक्ति के शरीर में बुखार रहता है। शरीर पर दाने व फफोले जैसे दाने फफोले हो जाते हैं और शरीर में खुजली व दर्द रहने लगता है। जैसे कोई जल जाता है ना, वो फलक पड़ जाता है। ये हमारा चेचक इस तरीके का निकलता है। अब हम उपचार के बारे में बात करेंगे। रोगी व्यक्ति की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नीम की पत्ती को पीसकर शरीर पर लगा देना चाहिए।
रोगी व्यक्ति को गर्म पानी से नहलाना चाहिए और नारियल तेल का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर फफोले जैसी जो दाने निकले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने डिसीज़ पर। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या है? ये कारण किसके कारण होता है? ये रोग रेबीज वायरस के कारण होता है। माध्यम, ये रोग पागल कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया। लक्षण, इस रोग में व्यक्ति का तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह काटने से हमें ये देखने को मिलेगा। अब हम इनके उपचार के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट, व्यक्ति को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना चाहिए। कुत्ते के एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। काटे हुए भाग को डिटॉल सैफरॉन से धोना चाहिए। कुत्ते बंदर बिल्ली आदि जो भी काटते हैं, आपको सरकारी अस्पताल में जाकर इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं ताकि उनसे हमें इन्फेक्शन ना फैले, हमें जो कीटाणु उनके हमारे शरीर में नहीं जाए। ये हमारा रोग कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। चिकनगुनिया बुखार किस कारण होता है? चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है। माध्यम, ये रोग एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। इसके लक्षण क्या क्या है? कपकपी के साथ तेज बुखार आता है, शरीर के जड़ वाले भाग में अत्यंत दर्द होता है, रोगी व्यक्ति के रक्त की प्लेटलेट्स कम हो जाती है, मतलब जो प्लेटलेट्स होती हैं शरीर के अंदर कम हो जाती हैं। उपचार क्या है? जैसे कि रोगी व्यक्ति को तत्काल डॉक्टर से परामर्श व दवा लेनी चाहिए। घर में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। रोगी व्यक्ति को पानी अत्यधिक पिलाना चाहिए। रोगी व्यक्ति को बकरी का दूध, पपीते के पत्ते तथा ग्लो के रस का रस देना चाहिए। मतलब जब आपको चिकनगुनिया बुखार हो तो आपको इस चीज़ का उपचार अधिक करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोलियो क्या होती है? पोलियो के बारे में बात करेंगे। इसके कारक क्या है? पोलियो माइटिलिस्ट वायरस द्वारा होता है। इसके माध्यम, इस रोग का संक्रमण दूषित जल के द्वारा होता है। सिम्टम्स, इस रोग में व्यक्ति का तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति का हाथ तथा पैर में पक्षाघात हो जाता है, मतलब हाथ और पैर में पोलियो गिरती है तो वो क्षतिग्रस्त देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके उपचार। व्यक्ति को 1 यूरोफाइल रो वाटर पानी देना चाहिए। 0.0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलानी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं वीडियो नोट्स आपके लिए एक बार फिर भी दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। ये हाइड्रोफोबिया के बारे में बताया है। बात करते हैं हम चिकनगुनिया के। फ्रेंड्स, आपको टू द पॉइंट इसके नोट्स कवर करने हैं क्योंकि हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। ये पोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।